पास होने के बाद से बंगाल में इसका जमकर विरोध हो रहा है। इस कानून के विरोध की वजह से दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। ये घटना बंगाल के मालदा जिले के मोठाबाड़ी क्षेत्र में हुई। धार्मिक जुलूस के बाद एक धार्मिक स्थल के पास तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली थी। इसी बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी मालदा पहुंचे। वो काफी समय से पीड़ितों से मिलने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि उन्हें रोका जा रहा था। सुवेंदु से मिलने के लिए यहाँ काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। बीजेपी नेता ने कई लोगों से बातचीत कर मामले के बारे में जानकारी ली। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तोड़फोड़ करना, लूट करना, एक काम उपद्रवियों ने किया था। जो 24 को अरेस्ट किया ये लोग, इसका साथ ये लोग तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। वहां का जो मिनिस्टर है साबिना यास्मीन, वो लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट के अंदर अरेस्ट किया। मैं जो हादसा हुआ था उसका नेक्स्ट डे से जाने के लिए कोशिश किया। मेरा ऑफिस से, असेंबली ऑफिस से, एलओपी ऑफिस से तीन बार यहाँ का जो एसपी प्रदीप यादव को मेल में लेटर भेजा, कोई रिस्पांस नहीं किया। एक एलओपी को किस तरीके से उसको इज्जत देना चाहिए, उनका चेयर को, पर्सनल नहीं, ये लोग नहीं। इसलिए मैं कोर्ट में गया था। कोर्ट में भी ये लोग अड़चन डालने के लिए बहुत कोशिश किया। उन्होंने बताया 15 तारीख का बाद होगा, सोचना होगा, अभी भी 163 है। लेकिन मैं कोर्ट को आभारी हूँ, कोर्ट इजाजत दिया है। आस्था का प्रतीक में हाथ दिया। वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व का हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता, जहां भगवा लगा के स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हमारे हिंदू समाज और देश को बहुत ऊंचा पर ले गया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग कार्रवाई कर रहा है। वहां का हिंदू संगठन ने कल शाम को ही एफआईआर लॉन्च किया है विद वीडियो फुटेज। आज 4 बजे डीसी सेंट्रल का पास वहां एजिटेशन होगा। कल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। कल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा। वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन सरकार से यही गुजारिश है कि आपने जो ये बिल बनाया है, वक्फ बिल, इसकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ना मुस्लिम समाज को जरूरत है, ना इसको हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है। आप इस बिल को वापस लीजिए, यही मुतालबा है। ये वक्फ बिल जो बनाया गया है, जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में लाखों लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों लाख हॉस्पिटल की जरूरत है, मेडिकल सुविधा की जरूरत है, हमारे यंग जनरेशन को नौकरी देने की जरूरत है। आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई क्रांतिकारी बिल नहीं बना रहे हैं। जो काम सही से चल रहा है, आप उसमें जाकर उसको तरमीम कर रहे हैं, या बार बार आप मुस्लिम समाज को निशाना बना रहे हैं। एक कम्युनिटी को लेकर हम लोगों ने हिंदुस्तान में ही जन्म लिया है, हिंदुस्तान में ही मरना है। आप ऐसा क्यों हमारे पास गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिससे यहाँ के मुसलमानों को हत हो रही है या उनको कोई तकलीफ हो रही है? इसलिए गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आप इस वक्त बिल को वापस लीजिए। देखिए, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये प्रोटेस्ट अलग जगह है, झंडा उतारने का अलग जगह पर है। वो धर्म का जुड़ा हुआ मामला है, ये एक समाज से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये इस तरीके का हम किसी भी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करेंगे कि किसी के भी धर्म को आहत न पहुंचाए या किसी भी धर्म में जुड़े हुए लोगों को कोई तकलीफ न दे। हम अपनी लड़ाई अपनी तरीके से लड़े। अगर इस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं तो जो हिंदू भाई है, ये हमारे साथ आज हिंदुस्तान के खड़े हैं। आज अगर हम करेंगे तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोगों का अधिकार प्रतिवाद करना है। हम लोग सरकार का जो तरीका है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रतिवाद करने का अधिकार हम लोगों को संविधान से मिला है और इसीलिए हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। और हमने कहा है कि जो चीज आप जिस समाज के लिए कर रहे हैं, वो समाज इस चीज को नहीं चाहती है, तो फिर आप जोर जबरदस्ती इसको अपने संख्या के आधार पर क्यों लादना चाहते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर? हमारा ये प्रश्न है कि ये क्यों ये किया जा रहा है। और जो चीज हम लोग नहीं चाह रहे हैं, जो हम ये समझते हैं कि हमारे धार्मिक में जो हमारा अधिकार है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है इसके माध्यम से, तो उससे सरकार को दूर रहना चाहिए। ये सरकार सभी के लिए है, जो हमारे देश के नागरिक है सभी के लिए है। हमारा सभी धर्म का अपना अपना अधिकार है।
सभी लोग अपना अपना धर्म को अपने तरीके से मान सकते हैं। ये अधिकार हम लोगों को संविधान से मिला है। लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड में आप जिस तरीके से बदलाव करके इसे